Hi everyone, it's me Gwini, and you guys are watching me on Learning for Life. Well, welcome to part 2 of chapter 11 Digestive System of class 9 and 10. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलीवरी ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सारा डाइजेशन की जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ हमने डिस्कस किया था अबाउट द जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस यस। सो हमने एक डाइजेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और साथ के साथ ही हमने डिस्कस किया था अबाउट द टूथ टीथ के बारे में हमने सारी बात की थी, सारी टाइप्स ऑफ टीथ बात की थी, उनकी अरेंजमेंट की बात की थी और बाकी सब कुछ भी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सलीवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है, वो तीन तरह के ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पैराट्रॉइड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो पैराट्रॉइड जो ग्लैंड है वो होते हैं हमारे ईच ईयर के फ्रंट में, जस्ट इन फ्रंट एंड बीनीथ, फ्रंट एंड बीनीथ यहाँ पे ईच ईयर। सब मैंडिबुलर क्या है? क्लोज टू द इनर लाइनिंग ऑफ लोअर जॉ की इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वाली जो तीसरे सब लिंगुअल है वो हमारे टंग के नीचे यहाँ पे होते हैं। ओके, so ducts from each gland transport secreted saliva in mouth। तो ये हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करती है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सलाइवा कीप सिक्रीटिंग ऑल टाइम, हर टाइम थोड़ा थोड़ा सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। while eating the flow of saliva is increased। जब हम खाना खाते हैं तब जो सलाइवा है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। समटाइम्स इवन द साइट ऑफ स्मेल और जस्ट द टेस्ट फूड कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ सलाइवा रिजल्टिंग इन वाटरिंग ऑफ माउथ। जब हम अपने किसी फेवरेट डिश के बारे में सोचते हैं या कुछ सिर्फ स्मेल लेते हैं या एक बाइट ही लेते हैं तो वो हमारे यू नो माउथ में काफ़ी सारा सलाइवा सिक्रीट कर देता है, जिससे हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ओके, हाउ मच सलाइवा यू नॉर्मली प्रोड्यूस्ड अ डे? सो अबाउट 1000 to 1500 ml, दैट इज कि आप 5 से 7 बोतलें आराम से सॉफ्ट ड्रिंक की भर सकते हो। दैट इज द सलाइवा सिक्रीटेड। अब ये जाता कहाँ पे? अब हम बात करते हैं। तो सलाइवा क्या है? सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है। पीएच इसका है 6.8, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्लूइड है जिसमें वाटर होता है 99%। और साथ में तीन चीज़ होती हैं, सॉल्स, म्यूकस एंड एंजाइम, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या उसे हम टाइलिन भी कहते हैं, ये इसका प्रॉपर नेम है, सलाइवरी अमाइलेज एंड टाइलिन। अब स्लाइवा का फंक्शन क्या है? सो स्लाइवा क्या करता है? हमारे माउथ को लुब्रिकेट करता है और साथ के साथ मॉइस्चर करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी को। और ये टंग के सरफेस को भी लुब्रिकेट करता है अच्छे तरीके से, जिससे ये हमारी स्पीकिंग और स्वेलोइंग में हेल्प करता है। नंबर 2 इज moistens the lubricated food with which again helps in swallowing। जो हमारा फूड है उसे मॉइस्चर करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि वो हमारे स्वेलो कर सके। ये एक्ट एज अ सॉल्वेंट करता है, एक सॉल्वेंट की तरह है, जो कि कई थोड़े से फूड पार्टिकल्स को डिजॉल्व करता है, जिससे हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो एक्टिव होते हैं। और ये हेल्प्स द फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर। तो बोलस बनाने में हेल्प करता है, हमारे पार्टिकल्स को स्टिक करता है ताकि वो स्वेलो हो सके। उसके बाद इसमें और भी आपको आ जाते हैं, लाइक डाइजेस्ट स्टार्च। तो ये हमारी बॉडी के स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसका जो एंजाइम टायरिन है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। बट सारा स्टार्च नहीं होता है, रिमेंबर कि 30% ऑफ स्टार्च ही हमारा माउथ में डिजॉल्व होता है। ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई बॉइल्ड राइस इज च्यूड वेरी वेल, इट बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। जब हम बहुत अच्छी तरीके से बॉइल्ड राइस को च्यू करें तो वो स्वीट लगने लग जाता है, क्योंकि स्टार्च हमारा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्च विद द हेल्प ऑफ सलाइवा
gives maltose, right? That is the disaccharide, that is a kind of sugar जो हमने last chapter में पढ़ा था, right? Last chapter, which was last chapter, nutrition chapter, right? Amoeba cleans the mouth and tends to destroy the germs to prevent दूध के, हमारे माउथ को क्लीन करता है, जर्म्स को प्रिवेंट कर डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारी टूथ कैविटीज लगना कम हो सकती है. ड्राइनेस इन माउथ ड्यू टू लेस वाटर इन सलाइवा. हमारे माउथ में ड्राइनेस तब होती है जब हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है, और गिव्स फीलिंग ऑफ थर्स्ट. तो इस ये हेल्प करता है कि हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को हेल्प करता है, वाटर बैलेंस को रखने में. ठीक है, अब बात करते हैं swallowing एंड पेरिस्टालसिस. तो ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So the tongue presses upward and backward against the roof of the mouth, and this forces the bolus into the throat into pharynx. So tongue जो हमारे ऊपर नीचे करती है हमारे फूड को, वो इसे swallow करने में हेल्प करता है. Then the back part of the root of mouth cavity जो होता है वो closes the opening, वो ओपनिंग को बंद कर देता है, जो कि नेजल पैसेज और थ्रोट के बीच में है. और लैरिंक्स बॉक्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसका जो विंड पाइप के एंट्रेंस पे लोकेटेड है वो ऊपर आ जाता है टू ब्रिंग इट क्लोज टू द बैक टिंग, ताकि वो उसके ऊपर आ जाए. और अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, एक फ्लैप है जो कि एपिग्लोटिस है, वो इसकी ओपनिंग को बंद कर देता है, ताकि जो खाने के लिए जो एक ही पैसेज अवेलेबल हो स्वेलो टू स्वेलो फूड, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस और गलेट. अब एक बारी जब फूड ईसोफेगस में पहुंच गया, इट इज कंडक्टेड बिहाइंड बाय स्पेशल मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसी मूवमेंट होती है. और अब आप पढ़ सकते हो, पेरिस्टालसिस इज द वेव ऑफ constrictions caused by circular muscles of the gut pushing the food along. और जैसे ही वेव पास करती है सर्कुलर मसल रिलैक्स. सो कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स. ओके, पेरिस्टालसिस अकर थ्रू आउट द रीजन ऑफ गट, मतलब थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल हमारी पेरिस्टालसिस होती है. Mucus is secreted by all regions of the gut and is the slimy food fluid. हमारे जो ईसोफेगस में म्यूकस भी सिक्रीट होता है, वो स्लाइमी फ्लूइड है जो कि हमारे फूड को लुब्रिकेट करता रहता है. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है. फूड गोइंग रॉन्ग वे. अब अगर फूड विंड पाइप में चली जाए, फूड पाइप में ईसोफेगस की जगह विंड पाइप में चली जाए, हमें कफिंग होती है जो कि फोर्सफुली हमारे गलत सब जो फूड है वो गलत जगह पे एंटर हुआ है उसे बाहर निकाल देती है, वरना यू कैन डाई. सिंपल, राइट गाइस. नेक्स्ट थिंग, ओके, ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज ईसोफेगस, टेल मी. सो एक ट्यूब है जिसमें सिंपली जो कंडक्ट करती है फूड थ्रोट से मसल स्टमक तक, राइट. ये पासिस थ्रू डायफ्राम दैट इज क्लोज टू बैकबोन, तो जो बैकबोन के पास है. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें एंजाइम्स नहीं होते जो डाइजेस्ट करें. ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है हमें स्टमक के बारे में. इसोफेगस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस स्टमक. आई एम सॉरी मेरी शक्ल आपको नहीं दिख रही थी, लेकिन आप दिखेगी, राइट. यस, सो स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक एक इलास्टिक बैग है जो डायफ्राम के नीचे है. एवरेज अडल्ट ये 2 से 3 लीटर तक का फूड होल्ड कर सकता है. इसकी जो वॉल्स है वो हाईली मस्कुलर होती है और ये चर्न करती है हमारे फूड को थ्रू आउट थॉरोली टू मिक्स द गैस्ट्रिक जूसेस. और गैस्ट्रिक जूसेस इसकी इनर लाइनिंग में सिक्रीट होते हैं. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, स्टमक की इंटेस्टाइन पे जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज पाइलोरस. ओके,
सो पाइलोरस एक स्पिंक्टर मसल है। तो स्पिंक्टर मसल है, ये जो ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है। So to keep the opening closed like a valve to prevent food passing from stomach until it is thoroughly churned up। जब तक वो इसे बंद कर देते हैं ताकि जब तक अच्छी तरीके से चर्न ना हो जाए, वो नीचे ना जाए। It also prevents regurgitation of फ्रॉम डिओडेनम। सो जबकि ये भी प्रोटेक्ट करता है कि फूड वापस ऊपर ना आ जाए फ्रॉम द डिओडेनम। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, अ स्मॉल स्फिंक्टर टर्म्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टमक in front end of stomach to prevent backflow of food from the esophagus। एक तो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में है, एक होता है स्टमक और ईसोफेगस के बीच में। ये प्रिवेंट करता है कि जो स्टमक से फूड वो वापस ईसोफेगस में ना चला जाए। राइट, अब है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होती है और ये कैसे होती है? सो वॉमिटिंग का ये है कि समटाइम्स जब हमारे स्टमक में यू कैन से सो ओवरलोड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वॉमिटिंग होती है व्हेन कार्डियक स्फिंक्टर जो खुलता है और उसमें रिवर्स वे ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब चलती पेरिस्टाइल से बट वो एंटी पेरिस्टाइल्सिस हो जाती है क्योंकि रिवर्स हो रहा होता है और ये कंटेंट को थ्रो आउट करती है फ्रॉम द माउथ। ओके, अब गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में सिक्रीट हो रहे हैं, तो गैस्ट्रिक जूस एक सिक्रीट होता है जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में, ये कलरलेस होता है और हाईली एसिडिक होता है, जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा सॉल्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब इसमें यू कैन से एक एंजाइम है कॉल्ड पेप्सिन, और ये एसिड के दो फंक्शन है। दो फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन, जर्म्स को ये किल कर देता है जो फूड के साथ आए होंगे। दूसरा, ये एक्टिव करता है पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्या करता है हमारा, ये पेप्सिन को एक्टिव करने में एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो एक्टिवेट करके पेप्सिन क्या बन जाता है? पेप्सिनोजेन। राइट, और ये चेंज कर देता है ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सिर्फ 20% प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और ये प्रोटीन्स क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स। ओके, ये आप देख सकते हो। अब एक जो ये रेनिन है, प्रोरेनिन और रेनिन, रेनिन is secreted in very small children because तब वो पूरा प्रॉपरली मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें उनकी बॉडी में वो होता है। रेनिन होता है मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो इससे मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होता है। ओके, सो द फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर 3 आवर्स। 3 घंटों तक स्टमक में रहता है और ये पल्प लाइक तब तक रहता है जब तक पल्प लाइक फॉर्मेशन ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं काइम। अब पाइलोरस ओपन होता है और काइम नीचे जाती है इंटेस्टाइन की तरफ धीरे धीरे। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। राइट, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। 7 मीटर की ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ है इसकी। इट इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड एब्डोमेन, कॉइल्ड एंड फोल्डेड, कॉइल्ड एंड फोल्डेड, ऐसे नहीं है, कॉइल्ड है ऐसे, दिस इज कॉल्ड कॉइल्ड। अब मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू। Yes everyone, let's take an example of this दुपट्टा here। तो कॉइल का मतलब है रोल। हम कई बार अपने बालों को भी ऐसे ऐसे करके रोल करते हैं। राइट, तो कॉइल इज रोल। अब देखो इसका टेक्सचर ऐसा हो जाता है, कॉइलिंग हो गई, इसे हम कहते हैं कॉइलिंग। ठीक है, इसको हम अगर राउंड राउंड करें तो आप यहाँ पे देखिए ये टेक्सचर गोल्ड है। ठीक है, अब दिस इज कॉइल्ड। अब कॉइल्ड को जब हम इसी कॉइल पार्ट को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करें, दिस इज कॉल्ड फोल्डेड। तो हमारा इंटेस्टाइन कैसा है? कॉइल्ड एंड फोल्डेड। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटेस्टाइन। सो या ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया टू
easy understanding, that is duodenum. Duodenum क्या है? शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट नेक्स्ट टू स्टमक। तो जो स्टमक से है पार्ट स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन का, अपर पार्ट, उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मीन्स 12, ठीक है, और मीन्स ये 12 फिंगर ब्रेड्स के लेंथ के बराबर है, ठीक है। अब द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू दिस पार्ट। तो जो बाइल डक्ट है वो इसी पार्ट में ओपन होती है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज jejunum. Jejunum is next to the short region of about 2 meters. नेक्स्ट ऑर्डिन, ये 2 मीटर का रीजन है ऑलमोस्ट, और ये ड्यूडेनम के बाद आता है। ड्यूडेनम मीन्स एम्प्टी बिकॉज इसमें कुछ नहीं होता, ऑलवेज एम्प्टी बिकॉज आफ्टर डेथ एज फाउंड इन डाइजेशन और पोस्टमार्टम्स, ये हमेशा एम्प्टी रहता है ऐसे डेथ में, और डेथ के बाद जब पोस्टमार्टम्स और डाइजेक्शन होती है उसमें पता लगाया गया है। थर्ड पार्ट इज इलियम। इलियम 4 मीटर लंबा है, तो आप खुद ही मतलब लगा सकते हो काइंड ऑफ वे कि 4, 2 और वो ऊपर वाला ड्यूडेनम 1 मीटर का होगा, राइट। सो बिकॉज इट इज नियरली ऑल ओके, सो इलियम मीन्स टू ट्विस्ट रोल, रेफरिंग टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। ये ट्विस्ट करता है हमारे फूड को इन दिस पार्ट। So the inner lining of ileum is produced into a great number of finger-like projections called villi. तो इनर लाइनिंग जो इलियम की जो इनर लाइनिंग है उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं विली। विली क्या है? लेट अस डिस्कस। विली को हम सिंगुलरली कहते हैं विलस, एंड द विली इज enormously increased in the inner surface area ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो ये इंक्रीज कर देती है हमारे इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को फॉर बेटर एब्सॉर्प्शन। तो ये 8 टाइम्स हमारी आउटर बॉडी से इंक्रीज करती है अंदर के सरफेस एरिया को, और ये फैसिलिटेट करती है हमारी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड को। देन बिटवीन द विली एंड विली के बीच में ना स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिससे इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट होते हैं, और इन वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? बाय ग्लैंडुलर सेल से, जो कि ल्यूमेन, और ये फ्लोर होता है ल्यूमेन इंटेस्टाइन में। अब एक विलस में कवर सिंगल सेल्ड थिक एपिथेलियम से वो कवर होते हैं। देन इनसाइड द विलस आर contained an artery and vein interconnecting blood capillaries and a lymph vessel called lacteal vessel। अभी हम ये डायग्राम से समझते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, आप आराम से देखिए एंड समझिए कि ये क्या कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि हर एक विलस में आर्टरी, वेन, लैक्टियल वेसल जो कि लिम्फ वेसल है, कैपिलरीज और प्रेजेंट है, और ये एपिथेलियम से कवर्ड है, ठीक है, लिम्फैट, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स फॉर बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों डाइजेशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। नंबर 1 चीज उन्होंने कहा है बाइल। तो बाइल और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है, और उसके साथ साथ इलियम का हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट हो रहा है। ओके, नाउ अडैप्टेशंस ऑफ इलियम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन। क्या क्या चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है इलियम की जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है? सबसे पहले इट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है, 4 मीटर तक का है। मोर सरफेस एरिया जिससे प्रोवाइड होगा, इसलिए वो जल्दी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो जाएगी। नंबर 2 इज लार्ज नंबर ऑफ विली फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये तो आई थिंक आपको समझ आ गई, मैंने पहले भी बताया था कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है सिंगल सेल एपिथेलियम, ज़्यादा सेल्स नहीं है, इजिली वो अंदर जा सकते हैं, फूड एब्जॉर्ब हो सकता है। इट इज नैरो फॉर स्लो मूवमेंट ऑफ फूड अलाउइंग एब्जॉर्प्शन। तो स्लो मूवमेंट होगी, नैरो है, इसलिए एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होगी। अब बाइल,
बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। एक ये येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक इज द वर्ड एसोसिएटेड विद liver. The hepatic duct is joined by the cystic duct to form the bile common bile duct. तो cystic duct और hepatic duct कंबाइन होती है और फॉर्म करती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट आती है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। The bile may flow directly into the duodenum, or it is generally happens gets temporarily stored in the gallbladder. तो यहाँ तो वो सीधा ड्यूडेनम में चला जाएगा या कभी कभी थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, उसके बाद वो ड्यूडेनम में जाएगा। The color of the bile is due to the certain pigments जो कि है biliverdin and bilirubin, ठीक है। ये प्रोड्यूस होती हैं ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स के बाद। सो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई विल बी राइटिंग HCO3, ओके। और ये मेरे ख्याल ट्वाइस आता है आगे, तो वो आप खुद डाल लो गाइस, कुछ तो करो, ठीक है। ओके, सो ये कहता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के नेगेटिव, बिकॉज स्टमक में एसिड था तो वो एसिडिक आया है नीचे नीचे। और ये एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि एल्कलाइन क्यों बनाता है, लेट्स टॉक अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एल्कलाइन बना देता है ताकि इंटेस्टिनल जो एंजाइम्स है वो एक्ट कर सके। बाइल सॉल्ट ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और फैट्स को, और ब्रेक करता है इनटू डाइनिन ड्रॉपलेट्स, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ reducing surface tension of fats and breaking them into tiny droplets for providing greater surface area for the action of enzymes, right। ओवरऑल जो बाइल का हमारा फंक्शन है दैट इज फैट को तोड़ना, मल्सिफिकेशन मल्सिफाइड फैट में, और एसिडिक काइंड को एल्कलाइन काइंड में चेंज करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में। ऑल्सो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो चैनल में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप यहाँ पे जाके देख लीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप मेरी डाइट से जुड़ना चाहते हैं, फॉलो मी ऑन माई चैनल गुनी अनफिल्टर्ड, या अगर आप फिट रहना चाहते हैं यू कैन वॉच मी ऑन गेट अप फिटनेस। दिस इज मी साइनिंग आउट, लव इज पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय गाइस।